Welcome to Urjit Universal Academy, friends. How are you? I hope all is well. So, friends, आज 200 शेक्सपियर पे MCQ लेके आए हैं, जो कि नए पैटर्न पे है। नए क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से बनाए जा रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन को बनाया गया है जो मील का पत्थर साबित होगा। सो प्लीज़ केयरफुली लीजिएगा इसको, ऐसा ही नहीं है कि जैसे उठा के दे दिया गया है। चलिए शुरू किया जाता है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, विच प्ले फीचर ऑफ द कैरेक्टर ऑफ हेमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, हेमलेट, किंग लियर। यानी हेमलेट का चरित्र किस नाटक में है, आपको बताना है आंसर। तो चूज कीजिए आंसर। आंसर इज सी, राइट, हेमलेट। फ्रेंड्स, क्या है? शेक्सपियर का एक फेमस ट्रेजेडी है। हेमलेट क्या है? फेमस ट्रेजेडी है, और ये सबसे लार्जेस्ट प्ले है हेमलेट का, जिसमें 4000 लाइन्स पाया जाता है। और ये क्वार्टो वर्जन में कब आया था? 1603 एंड फुल वर्जन में 1605। फुल वर्जन में 1605 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पे। व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ रोमियो जूलियट? पावर, फ्रेंडशिप, लव एंड फेट, रिवेंज। चलिए बताइए। रिवेंज। यानी कि जो शेक्सपियर का क्या है, रोमियो जूलियट है, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? तो आंसर इज सी। सी इज करेक्ट आंसर, लव एंड फेट। यानी कि जो फ्रेंड्स जानते हैं कि रोमियो जूलियट क्या होते हैं, इसमें डीप लव, एक दूसरे में बहुत गहरा प्रेम चल रहा था, लेकिन भाग्य ने करवट लेता है और ट्रेजेडी, त्रासदी का वो शिकार होते हैं। तो रोमियो जूलियट के बीच में जो गहरा प्रेम था, लेकिन भाग्य ने उसमें ऐसा हस्तक्षेप करता है जो कि ट्रेजेडी में लव जो क्या होता है, ट्रेजेडी में चेंज हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी के स्क्रीन पे ए रहा। इन विच प्ले डज द फेयर टू बी आर नॉट टू बी अपीयर? जूलियस सीजर, अ मिडसमर नाइट ड्रीम, हेमलेट, मच एडो अबाउट नथिंग। इन विच प्ले डज द फेयर टू बी आर नॉट टू बी। ये फेमस वाली की फ्रेंड कई बार एग्जाम में आया हुआ है, यानी होना या ना होना, ये वर्ड जो है किस नाटक में आता है। तो आंसर आपको बताना है। तो आंसर इज सी, हेमलेट। हेमलेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। Who is the villain of Othello? Iago, Cassio, Othello, Desdemona। तो आंसर इज, यानी कि ओथेलो का विलन कौन है, तो आप जान गए हैं। आंसर बहुत ही फेमस एंटागोनिस्ट विलेन है, और शेक्सपियर के प्ले में
ये इतना फेमस फ्रेंड है एंटागोनिस्ट की, बहुत ही यानी जेलसी करता है। और जेलसी का कौन शिकार होता है? ओथेलो शिकार होता है। इसी में एक क्वेश्चन भी आ जाता है, हु इज द जेलसी एंटागोनिस्ट हीरो? तो इयागो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ए रहा। What is the setting is Tempest, a castle, an island, a city, a battlefield? तो आंसर इज बी राइट, आइसलैंड। यानी कि इसका सेटिंग कहाँ हुआ था, आपको आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स, आइसलैंड हुआ था। ये जो टेम्पेस्ट है, एक क्या है? रोमांटिक आइसलैंड वेयर प्रॉस्पेरो फॉर द प्रोटागनिस्ट मैजिक। यानी कि जो प्रॉस्पेरो है क्या है? एक कंट्रोल करता है जादू को, और जादू से वो कई चीज़ों को कौन सा क्या करना है, कहाँ क्या करना है, वो सारा चीज़ प्रॉस्पेरो यानी जो हीरो है टेम्पेस्ट का, वही कंट्रोल करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके उर्जित यूनिवर्सल अकेडमी पे ए रहा। विच करेक्टर से ऑल द वर्ड ऑफ स्टेज ए प्रॉस्पेरो टचस्टोन जैक्स फेस्टी? चलिए आंसर बताइए। तो आंसर इज आपका रहा सी, जैक्स। ऑल द वर्ल्ड स्टेज, सारी दुनिया एक रंगमंच है। इस कौन कहा था फ्रेंड? जेम्स ने कहा था एज यू लाइक इट में। मोनो एज यू लाइक इट क्या है? एक मोनोलॉग के माध्यम से इसमें जेम्स ने कहा था सारी दुनिया एक रंगमंच है जो ह्यूमन और नेचर को पर विचार करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस स्क्रीन पे आपके रहा। इन मैकबेथ हु मैकबेथ वाइफ? मैकबेथ में मैकबेथ वाइफ कौन है? तो आप जानते हैं उसका नाम है लेडी मैकबेथ। आंसर इज ए, जो फोर्थ विचेस भी कहा जाता है, इसे चौथी चुड़ैल भी कहा जाता है, क्योंकि बाद में जो पागल होके मर जाती है, भूत उसको बन के दिखाई देता है, तो बाद में पागल होके मर जाती है, क्योंकि ये जो मैकबेथ को गलत रास्ते पे ले जाने का काम उसकी खुद की पत्नी लेडी मैकबेथ करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच प्ले फीचर अ करेक्टर नेम्ड साइलाक? द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्वेल्थ नाइट, किंग लियर, हेनरी फिफ्थ? तो आंसर आपको बताना है इसमें किस प्ले में साइलॉक करेक्टर है। ये जो साइलाक करेक्टर है किसमें है? तो आंसर आप जानते ही हैं, आंसर ए, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ए रहा। जल्दी जल्दी करते हैं फ्रेंड, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, वीडियो जो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। What literary device is commonly used Shakespeare sonnet? Allegory, hyperbole, metaphor, and alliteration? यानी कि शेक्सपियर ने किस डिवाइस का लिटरेचर में यूज किया है सबसे ज़्यादा? तो आप जान लीजिए, आंसर इज सी, मेटाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। Who are the two founding family is Romeo Juliet? The Montague and Capulets and the Lancaster and Stark, the York and Lancaster, the Adam and Munster?
तो आंसर इज 10 का ए, द मॉन्टेग्यू एंड कैपुलेट। क्योंकि फ्रेंड यहाँ जो रोमियो जूलियट है क्या थे, इसमें जो परिवार को दंड मिला था, यानी कि रोमियो जो जूलियट यहाँ थे जो षड्यंत्र परिवार थे, एक का नाम था मॉन्टेग्यू एंड कैपुलस और दोनों क्या थे, एक दूसरे के धूर विरोधी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन किंग लियर हाउ मेनी डॉटर डज लियर हैव? 1 2 3 4। तो आंसर इज फेमस क्वेश्चन है 3। क्या नाम था? फर्स्ट का नाम था गोनेरिल, गोनरिल, एंड सेकंड का क्या नाम था? रीगन, रीगन, एंड थर्ड का नाम था कॉर्डेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरिजीत यूनिवर्सल एकेडमी के पे स्लाइड 12। व्हाट इज द नेम ऑफ फेयरी किंग ऑफ मिडसमर नाइट ड्रीम? ओबेरॉन, पुक, टाइटेनिया, लाइसेंडर। मिडसमर नाइट ड्रीम में क्या था? परी राजा का नाम क्या था? तो आंसर आपको बताना है। आंसर बताइए। ओबेरॉन। आंसर इज ए, ओबेरॉन। ओबेरॉन क्या था फ्रेंड? इज क्या किंग ऑफ फेयरी था, जो अपने परियों का राजा था। इम्पोर्टेंट रोल इन द इवेंट ऑफ द प्ले। जो प्ले था उनकी घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टाइप ऑफ वर्क हेनरी फिफ्थ? आंसर हिस्टोरिकल प्ले। हिस्टोरिकल प्ले था। चलिए 14 का। इन द टेमिंग ऑफ श्रीव हु इज द श्रीव? बिनाका, कैथराइन, ग्रेमियो एंड पेट्रुचियो। कौन था? चलिए बताइए। तो आंसर इज बी, कैथराइन था। कैथराइन जो था कौन था? रिवेरियस नेचर का, विद्रोही स्वभाव का था और उसे कर्कश भी कहा जाता था। तो रिवेलियस नेचर आर यू अंडरस्टैंड? चलिए व्हाट हैपेन टू लेडी मैकबेथ एट द एंड? मैकबेथ सी बिकम क्वीन, सी डाइज, सी escapes, सी imprisoned। आपको बताना है मैकबेथ के अंत में लेडी मैकबेथ का क्या हो जाता है। अंत में क्या होता है उसका अंत सभी जानते हैं। तो जिसका जैसा काम था उसका अंत भी ऐसा होता है। शुरू में उसने मैकबेथ को खूब उस्काया, बाद में अंत भी उसका वैसा ही होता है जैसे वो काम करती है। तो फिर आंसर आप जान लीजिए। आंसर इज बी, करेक्ट। मैकबेथ का अंत पागल होके जब वो मर जाती है, क्या उसको भूत दिखाई देता है और पागल हो जाती है बड़बड़ाती हुई, वो उसका डेथ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन जूलियस सीजर हु वार्न सीजर टू beware
द आइडिया ऑफ मार्च, ब्रूटस, कैसियस, आर्थमिंडरस एंड सूथसेयर। आंसर आपको बताना है। जूलियस सीजर में कौन सा सीजर है जो मार्च ऑफ द ईडियस से सावधान रहने की चेतावनी देता है? मार्च ऑफ ईडियस से सावधान रहने की चेतावनी देता है। तो आंसर इज दी करेक्ट सूथसायर, यानी भविष्यवक्ता जो था वही चेतावनी देता है, क्योंकि उसका पूर्वाभास होता है कि ऐसा हो सकता है। अगर उस दिन अगर वो निकला जूलियस सीजर तो मारा जाएगा। मार्च का वो महीना था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन अक्सर कहीं न कहीं आपको जरूर दिख जाएंगे। विच प्ले फीचर शिपव्रेक एंड द कैरेक्टर ऑफ प्रॉस्पेरो? ए ऑप्शन द टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट एंड विंटर टेल, एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट। तो आंसर इज ए द टेम्पेस्ट, यानी किस ड्रामा में जहाज की तबाही और प्रॉस्पेरो के चरित्र को दर्शाया गया है? तो जानते हैं जहाज पे ही सारा समुद्र में जो जहाज चलता रहता है टेम्पेस्ट का, उसी पे सारा वो गेम होता रहता है। एरियल्स होते हैं, एंजल्स होते हैं, प्रॉस्पेरो होता है। ये सब जो द्वीप की घटनाओं में क्या करता है, कौन कंट्रोल करता है? प्रॉस्पेरो, जो एंटागोनिस्ट था, वही मैजिक के सहारे सब चीज कंट्रोल करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन ट्वेल्थ नाइट हु इज द लव विथ ओलिविया? ट्वेल्थ नाइट में कौन है जो कि ओलिविया से प्यार करता है? तो आंसर इज बी करेक्ट, ऑर्सिनो। आर्सिनो, जो आर्सिनियो है ओवेलिया पर मोहित हो गया था, और शुरू में तो वो नहीं चाहती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो चाहने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ए रहा, व्हाट इज द प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट इन ओथेलो? क्लास स्ट्रगल, जेलसी एंड मैनिपुलेशन, रिवेंज एंड फैमिली लॉयल्टी। चलिए, व्हाट इज द प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट ओथेलो? ओथेलो का प्राइमरी संघर्ष क्या है? शुरुआत जब होता है, कैसे वो संघर्ष करता है? तो आंसर इज बी राइट, जेलसी एंड मैनिपुलेशन। आप जानते हैं जेलसी कौन करता है? इयागो, जो एंटागोनिस्ट हीरो है आपका ओथेलो में, वो ईर्ष्या बहुत ज़्यादा करता है, और कुछ न कुछ को षड्यंत्र करता रहता है बहुत चालाकी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ए रहा आपके स्क्रीन पे 1 करोड़ का। समझिए फ्रेंड्स, 1 करोड़ का भी हो सकता है, कभी पूछा जा सकता है। हु इज द कॉमिक रिलीफ करेक्टर? मगर आप ऐसे ही पढ़िए, आपके लिए 1 करोड़ का ही एक क्वेश्चन है एक तरह से। हु इज द कॉन्फ्लिक्ट रिलीफ करेक्टर मच एडो अबाउट नथिंग? बेंडिक, डॉगबेरी, क्लाइडियो, बैट्रिस। आंसर इज बी राइट, डॉगबेरी। डॉगबेरी जो था फ्रेंड, बड़बोलेपन के पागलपन के कारण से कॉमिक रिलीफ के रूप में जाना जाने लगा द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। तो डॉगबेरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मर्चेंट ऑफ वेनिस, सो यू कैन से कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस?
love, justice and mercy, war and friendship. करते रहिए, just minute. चलिए आंसर बताइए। आंसर बताइए फ्रेंड। आंसर इज बी, राइट, जस्टिस एंड मर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ए रहा, इन विच प्ले डज द करेक्टर ऑफ पोर्टिया अपीयर? ओथेलो, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मच एडो अबाउट नथिंग, हेनरी फोर्थ। पोर्टिया का चरित्र किस प्ले में दिखाई देता है, आपको आंसर बताना है। तो आंसर इज बी, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो है पोर्टिया जो फ्रेंड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट करेक्टर है, क्योंकि ये बहुत ही बुद्धिमान और स्किलफुल लेडी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। व्हाट डज द टर्म ट्रेजिक फ्लो रिफर टू? अ करेक्टर ऑफ कॉमिक एलिमेंट, अ मिस्टेक लीडिंग टू करेक्टर डाउनफॉल, अ फिजिकल डिफेक्ट इन करेक्टर, अ रोमांटिक ऑब्स्टिकल। आंसर इज सी, करेक्ट, अ फिजिकल डिफेक्ट इन करेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नंबर ऑफ 3 इन मैकबेथ? इट रिप्रेजेंट फैमिली, इट सिंबलाइज फेट, इट इज द नंबर ऑफ बीचेस, इट इंडिकेट लॉयल्टी। तो आंसर इज रिप्रेजेंट फैमिली, सॉरी, ओहो, आंसर इज सी, राइट, द नंबर ऑफ बीचेस। 3 बीचेस थे फ्रेंड, तीनों जैसे ही मैकबेथ का सीन ओपन होता है यानी बुक खुलती है, आपको 3 बीचेस से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तीनों चुड़ैलें जो होती हैं भविष्य बताने के काम करती हैं, यानी अपनी पूर्वाभास कराती हैं किसको, मैकबेथ का, कि तुम राजा बनोगे, थियाना कार्टर बनोगे थे, और तुम नहीं तुम्हारे मगर डंगन को, बच्चे को क्या बताती हैं, तुम राजा जैसे होगे मगर तुम ये राजा बनेगा। तो क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट करती, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती हैं, और बहुत सी घटनाओं को, यानी कि इसकी एम्बिएशन जो होता है मैकबेथ का बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण ये ट्रेजिडी, उनके क्रियाकलापों में हस्तक्षेप के कारण ट्रेजिडी होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। Which character is now for dear wit and verbal spring in much ado about nothing? Claudio, Benedict, Don Pedro, Hero? तो आंसर इज डी, राइट, हीरो। सॉरी, आंसर इज बी, राइट, बेंडिक। क्योंकि जो बेंडिक था इनमें कौन सा अपने बुद्धि और ओरल के लिए यही जाना जाता था। तो बेंडिक को उसकी जो चतुराई है इसलिए जाना जाता है,
जो बेट्रिस के साथ क्या क्लोज रिलेशन रखता है? द क्विस्ट ऑफ द रेंजर ऑफ द प्ले, थीम ऑफ शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Name the play in which the hero dies at the end of fourth act, but the play continues to the fifth act. King John, Richard the Sequel, and Coriolanus, Antony and Cleopatra. Antony and Cleopatra. Name the play which the hero of the end, यानी जो नीमे है वह प्ले के अंत में क्या करता है? एंड ऑफ द फोर्थ एक्ट में मर जाता है, बट द प्ले कंटिन्यू फिफ्थ एक्ट, लेकिन 5वें अंक तक प्ले जारी रहता है। यह फ्रेंड एक क्या है? एंटोनियो क्लेयोपेट्रा एक ट्रेजेडी है जो कि 607 में आती है। फर्स्ट परफॉर्मेंस 1623, फर्स्ट फोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। Name the play in which the hero and heroine die together. Antony Cleopatra, Coriolanus, Titus Andronicus and Macbeth। चलिए आंसर बताइए, यानी कि इस प्ले का नाम बताइए जिसमें यानी कि जो हीरो एंड हीरोइन है एक साथ मर जाते हैं। तो आंसर इज सी, टिटस एंड्रोनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a Roman play? Antony and Cleopatra, Titus Andronicus, Coriolanus, Time of Athens। चलिए बताइए, आंसर इज डी करेक्ट, राइट। Coward die many time। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, coward die many time before the death, the valiant knave tastes of death, but once from which play are these lines quoted? कोट कौन किया है? हेनरी द फोर्थ, ओथेलो, जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। कावर डाई मेनी टाइम बिफोर द डेथ, जो कायर होते हैं अपने मृत्यु के पहले कई बार मर जाते हैं, लेकिन जो वीर होते हैं मृत्यु का स्वाद सिर्फ एक बार चखते हैं। ये आपका अच्छे से आप जान रहे हैं जूलियस सीजर। ऑप्शन इज सी राइट। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है, ये जो कोट है कई बार आया है एग्जाम में, तो आप इम्पोर्टेंट को जो है स्क्रीनशॉट या नोट डाउन करते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। लाइफ अ टेल टोल्ड बाय इडियट, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, signifying nothing, from which play are these lines quoted? मैकबेथ, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर। ये बहुत ही फेमस लाइन है फ्रेंड्स, ये कई बार आया है एग्जाम में, रिपीट पे रिपीट हुआ है, तो आप भले ही आपको आता हो, पर चलिए आंसर जान लेते हैं। आंसर इज मैकबेथ। आंसर इज मैकबेथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट strength, its depth as the gentle rain from heaven upon the place beneath it twice blessed it, blessed him that gave, and him the text Cordelia, Portia, Mirinda, Desdemona. पागल प्रेमी कभी एक साथ कल्पनाशील है दोनों, और एक सोचते हैं इस कल्पना को कैसे मूर्त रूप दिया जाए। तो एक्ट 5 एंड सीन फर्स्ट में ए लाइन आपका है। तो आंसर इज सी, मिरिंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द lunatic, द लवर एंड द पोएट इमेजिनेशन all compact Philostrate, Hippolyta, Licinus, Bottom. Answer is B, correct, Hippolyta. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दिस रॉयल थ्रोन ऑफ द किंग, द स्कैप्चर्ड आइजल, दिस अर्थ ऑफ द मैजेस्टी, दिस सीट ऑफ दिस अदर ईडन डेमी पैराडाइज, who expressed these sentiment, and Richard II, James Goa, Bolingbroke, Queen of Richard II. यानी राजाओं का वह राज सिंहासन जो राजदंडधारी है, राजसी वैभव का प्रतीक है, और राजसी वैभव का जो यह आसन है उसे किसने कहा? तो आंसर इज बी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 आपकी स्क्रीन पे रहा। हु इज द मैसेंजर ऑफ फेरी इन द टेम्पेस्ट? कैलिबन, जूनो, एरियल, एरिस। आपको बताना है टेम्पेस्ट में पहियों का मैसेंजर कौन है। तो आंसर इज सी, एरियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। व्हाट इज द रेप ऑफ लुक्रीस, अ सोनेट, सीन ऑफ कोरियोलेनस, एन अर्ली कॉमेडी। चलिए बताइए रेप ऑफ लुक्रीस क्या है? अ सीन ऑफ कोरियोलेनस, बी इज राइट आंसर। In which play does Hermione appear as the heroine? Time of Athens, Pericle, The Winter Tale, Troper, Temper, Cymbeline। क्या आंसर बताइए ऑप्शन पाने के लिए।
विच प्ले डज हरमाइन अपीयर इन द हीरोइन? हरमाइन किस नाटक में नायिका के रूप में दिखाई देता है? तो ऑप्शन इज सी, विंटरटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, we are such stuff as dream are made of, and our little life is rounded with the sleeve. Who speak these leaf? Boetus, Polonius, हेमलेट। ऑप्शन बताइए। राइट। we are such stuff a dream are made of, and our little is rounded with sleep। कौन सी ऐसी वस्तु है जिसमें स्वप्न निर्मित होता है और हमारा छोटा सा जीवन नींद से भरा रहता है? तो ऑप्शन इज डी, ऑप्शन इज डी। फ्रेंड्स इसमें नहीं है। चलिए, टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम नेचर, हर सेल्फ वॉज प्राउड ऑफ हिज डिसिगेंट हु प्राइज शेक्सपियर इन दीज वर्ड। इस कोट को किसने कहा? बेन जॉनसन ने कहा, स्पेंसर ने कहा, ड्राइडन ने कहा, या डॉक्टर जॉनसन ने कहा? तो आंसर इज ए इज राइट ऑप्शन, बेन जॉनसन। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब उर्जित यूनिवर्सल अकेडमी फ्रेंड। He was the man who of all modern and perhaps ancient poet had largest and the most comprehensive soul, whose observation is this: Ben Jonson, Dryden, Coleridge, Robert Browning। यानी कि वह ऐसा व्यक्ति जिसकी आत्मा सभी आधुनिक प्राचीन कवियों से सबसे प्राचीन एवं व्यापक थी। किसने कहा? आंसर इज रॉबर्ट ब्राउनिंग ने शेक्सपियर को कहा। तो उनकी जो आत्मा थी क्या थी? बहुत प्राचीन और आधुनिक दोनों थी, आप ये कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Shakespeare is the grandest thing we have yet done Indian Empire will any rate someday, but this Shakespeare does not go, he hate forever with us, we cannot give up our Shakespeare। Who hold this view? Ben Jonson, Dryden, Ruskin। इस व्यू को किसने दिया? शेक्सपियर इज द ग्रांडेस्ट थिंग, यानी शेक्सपियर जो हैं अब तक के सबसे महान क्या थे? एम्पायर थे। इन द रेट शेक्सपियर डज नॉट गो हेट फॉर एवर विथ अस। वह किसी भी चीज को प्रेरणा का स्रोत है, लेकिन शेक्सपियर हमेशा हमारे संग रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे। शेक्सपियर
को हम नहीं छोड़ सकते। किसका व्यू है आपको बताना है। आंसर इज सी, रस्किन। चलिए, here are 10 multiple choice question about Shakespeare along with explanation for each answer. Which of the following considered Shakespeare longest play? आपको बताना है शेक्सपियर का सबसे लॉन्गेस्ट प्ले कौन सा है। तो आंसर इज बी, सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है। कितना? 4000 लाइन है एंड 4 आवर में इसको प्ले किया गया था और फर्स्ट फोलियो में इसको रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्ले डज द कैरेक्टर प्रॉस्पेरो अपीयर? ए द टेम्पेस्ट, बी अ मिडसमर नाइट ड्रीम एंड सी मर्चेंट ऑफ वेनिस, डी ट्वेल्थ नाइट। लंबा हो जाता है, कोई बात नहीं, लंबा हो जाता है तो हम भी डटे रहेंगे, आप भी डटे रहना है। आंसर इज ए करेक्ट, टेम्पेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ रोमियो जूलियट? रोमियो जूलियट की प्राइमरी थीम क्या है? रिवेंज, लव एंड फेट, एम्बिशन एंड पावर। तो आंसर इज बी करेक्ट, लव एंड फेट। रोमियो जूलियट में बहुत डीप लव रहता है, बहुत ही क्लोज रिलेशन रहता है, लेकिन भाग्य ने इसका ऐसा करवट लेता है कि उस प्ले में जो लव है एक ट्रेजेडी में चेंज हो जाता है, बहुत बड़ी त्रासदी होती है। ये रियल प्ले है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, which historical figure of the focus Shakespeare plays Julius Caesar? Augustus, Brutus, Julius Caesar, मार्क एंटोनी। शेक्सपियर के जो प्ले है जूलियस सीजर में केंद्र क्या है, हिस्टोरिकल क्या है? तो आंसर इज सी, जूलियस सीजर। सी इज राइट आंसर। What is the literary device of predominantly used in Shakespeare's sonnet? Irony, metaphor, iambic pentameter, alliteration. शेक्सपियर के प्ले में किसमें क्या साहित्यिक डिवाइस सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया है? तो क्या है? इम्बेइक पेंटामीटर। आंसर इज सी राइट, इम्बेइक पेंटामीटर एंड लिरिकल क्वालिटी। नेक्स्ट, which of the following character is not part of the Othello? इसमें जो करेक्टर दिया गया है ओथेलो का पार्ट नहीं, आपको बताना है डेस्डेमोना, यागो, कैसियो एंड टाइबाल्ट। तो आंसर इज डी राइट, टाइबाल्ट।
उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी को प्लीज फ्रेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये जो क्वेश्चंस है फ्रेंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सीरीज चलते रहेंगे, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। आप एक सेकेंड अगर टेस्ट कर देते हैं, एक सेकेंड मेरे मोटिवेशन का काम करेगा और आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो आप एक सेकेंड कर ही सकते हैं। बहुत से प्ले करते हैं, रील को देखते हैं, अनायास कर देते हैं और डिमांड करने पे आप लोग नहीं करते हैं। ऐसा भी होता है, पता नहीं, अपनी अपनी सोच है। फिलहाल चलते हैं 47 क्वेश्चन पे। इन विच प्ले डज द फेमस लाइन टू बी आर नॉट टू बी दैट द क्वेश्चन अपीयर? किंग लियर, हेमलेट, मैकबेथ, मर्चेंट ऑफ वेनिस। यानी कि किसमें प्ले में कहा गया है होना या ना होना? मैकबेथ का ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है? किसमें कहा गया है? आंसर इज बी, हेमलेट। कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए, उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी के पेज पे ये रहा न्यू क्वेश्चन। व्हाट इज द करेक्ट कॉन्फ्लिक्ट मैकबेथ? आपको बताना है मैकबेथ का जो करेक्ट कॉन्फ्लिक्ट क्या है। फैमिली, लॉयल्टी, एम्बिशन, वार बनाम पीस, लव बनाम हेट एंड ऑनर बनाम डिसऑनर। आंसर इज ए, फैमिली, लॉयल्टी, एम्बिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस प्ले इज कॉमेडी? कौन सा कॉमेडी है, आपको बताना है कौन सा प्ले। तो आंसर इज सी, राइट, मच एडो अबाउट नथिंग। बॉयस्टरस कॉमेडी है। कौन सा कॉमेडी? बॉयस्टरस। उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी के लास्ट क्वेश्चन, टॉप 200 पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन ये रहा, हु इज द रूलर ऑफ द फेरी वर्ल्ड ऑफ मिडसमर नाइट ड्रीम? ओबेरॉन, टाइटेनिया, पुक, थीसस। आंसर इज ए, राइट, ओबेरॉन। तो फ्रेंड, कैसा लगा क्वेश्चंस का 15 क्वेश्चन? आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी।